स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम अपने शुरू करते हैं एनटीपीसी में परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आज है 1/3/2021 के पूछे गए सवाल। 1/3/2021 में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। कौन बतलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में चेंज होगा, गैस की उत्पत्ति हो सकती है, अवस्था में चेंज होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है इसलिए आकार में परिवर्तन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को कब प्रतिबंधित किया गया। तो ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में लाया गया था, 1962 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, ये किसके द्वारा लिखा गई। यह है, इनके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब से शुरू किया गया। अक्टूबर 1969 से। अक्टूबर 1969 से। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धि के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया। तो ये थे महबूब-उल हक। महबूब-उल हक ऑप्शन नंबर डी। NRDWP का पूर्ण रूप ये होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। NRDWP का पूर्ण नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। क्या नदियां, सुरंगें, सहायक नदी, कनात। सही आंसर है कनात ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो वाराणसी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ADB के अध्यक्ष कौन है। ADB के अध्यक्ष, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं मत्सुगु असाकावा। ADB के मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में। भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम क्या है। पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत ऑप्शन डी। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं। यह है अफ्रीका में। इसे मानव जाति का प्रथम विकास सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ, वही सभ्यता का विकास एशिया में हुआ था। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे एलेनोर रूजवेल्ट ऑप्शन नंबर सी। 2019 में किस स्थल को लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया है। ऑप्शन है बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान, येलोस्टोन नेशनल पार्क, हत्रा, अबू मेना। सही आंसर है बेथलेहम में यीशु के स्थान। बेथलेहम में यीशु के जन्म स्थान है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर साइट से हटा दिया गया है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्गम यानी कि जब मौजूदा जातियों में नई जातियां विकसित होती है योगदान नहीं करती है। कौन सा। ऑप्शन है अपसारी विकास, अनुवांशिक प्रवाह, भौगोलिक पृथक्करण और विभिन्नता। सही आंसर है अपसारी विकास। अगला प्रश्न, कौन शुरू की गई राजस्व प्रणाली की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लगाया गया था। तो बॉम्बे डेक्कन में लगाया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राज्यादेश को पढ़ा था। ऑप्शन है 1837, 57, 1890, 1876। सही आंसर है 1837। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है ऑप्शन नंबर डी।
इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पूर्ण पूंजीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, निजी क्षेत्र के बैंकों का पूर्ण पूंजीकरण, निर्यात आयात बैंक का पूंजीकरण। सही आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का पूर्ण पूंजीकरण, ऑप्शन नंबर ए। 20 में है पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद। तहकीक मां लिल हिंद के लेखक कौन है? तो ये है अल बरूनी, ऑप्शन डी। कौन सा फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? कौन सा फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? पुशबेल्ट, सरफ्लाई, सुपरबीम, एंड्रॉयड। तो ये हो जाएगा हमारा सरफ्लाई, फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? ओपेक से बाहर होने की घोषणा इक्वाडोर ने की थी। भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। कब? 1944 में, 1944। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज हो गया कर्नाटक में। PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? PSD तो यह है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी? तो ये दिए थे होमियो जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? समजात अंग, समधर्मी अंग, समवृत्त अंग। सही उत्तर है समजात अंग। किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? 38-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? गोमतेश्वर की मूर्ति किस चीज़ से बनी है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, संगमरमर, लाल पत्थर, लौह अयस्क। सही आंसर है संगमरमर, संगमरमर का बना है। अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वानभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो 38। वर्तमान में 40 है। वर्तमान में यूनेस्को साइट्स की संख्या 40 है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर प्रवाह का सर्वाधिक हिस्सा किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। इसके पहले मॉरिशस से भी प्राप्त होता था सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजननशील प्रणालियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रजाति प्रतिरूप मौजूद होते हैं? लैंगिक प्रजननशील प्रणाली में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं 2। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है PM, प्रधानमंत्री। कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत में 3 सिद्धांत दिया गया था। कौन कौन? तो ये पृथक्करण का सिद्धांत था, प्रभुत्व का सिद्धांत था, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत था, बट ये बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं था। तो यही हमें पूछा गया था कौन सा सिद्धांत नहीं आता है? तो बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दिवस के रूप में नामित किया गया है? 1981 से 90 तक के दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। 1985 का असम समझौता में नई दिल्ली में किसके बीच और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुआ था? तो 1985 में थे इंदिरा गांधी, 85 में राजीव गांधी थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि विदेशी वस्तुओं को होली जलाया गया और कपास को वृद्धि किया गया, कपास उत्पादन को वृद्धि किया गया था।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।